सोललैंड 2 नॉवल के लास्ट पार्ट के एंड में हमने देखा था कि यूहा स्टारलू एम्पायर का डेथ कॉर्ड मिशन कंप्लीट करने के बाद श्रेक एकेडमी चला गया था। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। मीटिंग खत्म होने के बाद यूहा बाहर निकल गया। उसका इरादा था टीचर शुआन से मिलने का, क्योंकि बैटलफील्ड पर डेथ कॉर्ड और बाकी सोल टूल्स देखकर उसके पास बहुत कुछ डिस्कस करने को था। तभी पीछे से किसी ने आवाज दी, हे वेट अ मिनट। यूहा ने मुड़कर देखा। नैन क्यू हंसते हुए उसकी तरफ भागती आ रही थी। यूहा मुस्कुराया, क्या हुआ क्यू, अब भी खुश हो रही हो? क्यू ने नाक सिकोड़ते हुए कहा, मैं ऐसी नहीं हूँ, मैं तो तुम्हारी हेल्प करने आई हूँ। यूहा हैरान हुआ, हेल्प किस चीज में? क्यू ने शरारत से कहा, तुम बाहर घूमना चाहते हो ना? मेरे पास ऐसा आइडिया है जिससे एल्डर्स सीनियर तुम्हें बाहर जाने देंगे। यूहा थोड़े एक्साइटेड हो गया। उसे श्रेक सिटी छोड़ने की इतनी इच्छा नहीं थी, लेकिन अगर बाहर गया तो शायद वैंगडोंगर से मुलाकात हो जाए। उसने पूछा, कौन सा आइडिया? क्यू ने हल्की शर्माते हुए कहा, पहले एक शर्त माननी होगी, कुछ दिनों के लिए मेरे बॉयफ्रेंड बन जाओ। यूहा वहीं रुक गया। क्या? वो हंसते हंसते थोड़े शर्मिंदा भी हो गया और फिर सिर हिलाते हुए बोला, सॉरी क्यू, ये मुमकिन नहीं है। तुम जानती हो मेरी फीलिंग्स डोंगर के लिए क्या है। अगर मैं मान भी लूं तो तुम्हें तकलीफ ही होगी। क्यू गुस्से में पैर पटकते हुए बोली, इतना भी बुरा हूँ क्या? प्रिटेंड भी नहीं कर सकते। यूहा ने गंभीरता से कहा, तुम बहुत अच्छी हो क्यू, लेकिन मैं तुम्हें गलत उम्मीद नहीं देना चाहता। एक दिन तुम्हें जरूर कोई ऐसा मिलेगा जो तुम्हारा प्रिंस चार्मिंग होगा। क्यू की आंखें लाल हो गईं। तुम हमेशा ऐसे क्यों बिहेव करते हो? इतने अच्छे बनकर सबको दूर कर देते हो। कम से कम ऑर्डिनरी फ्रेंड तो मान लो। यूहा ने नरमी से कहा, हमेशा से दोस्त रहे हैं क्यू, और साथी भी, इससे बड़ा रिश्ता क्या चाहिए? क्यू ने गहरी सांस ली और बोली, ठीक है, असली बात सुनो। तुम्हें याद है मेरी माँ ने अर्थ ड्रैगन सेक्ट में एक मिस्टीरियस जगह का जिक्र किया था? वही जगह टैंक सेक्ट को देने वाली थी। यूहा चौंक गया। हाँ, एल्डर नैन ने बताया था, लेकिन वो जगह अभी तक ली क्यों नहीं? क्यू ने धीरे से कहा, क्योंकि वो जगह सिर्फ तुम ही खोल सकते हो। वहाँ का टेम्परेचर इतना लो है कि ऑर्डिनरी सोल मास्टर्स वहाँ सर्वाइव भी नहीं कर सकते। हमारे एंसेस्टर्स ने लिखा है कि वहाँ एक स्पेशल माइन है, शायद रेयर मेटल्स छुपे हैं, लेकिन अब तक कोई अंदर नहीं जा पाया। अगर तुम चाहो तो अभी जा सकते हो। वॉर सिचुएशन अभी थोड़ा स्टेबल है, तो ये सही मौका है। अगर वहाँ से रेयर मेटल्स मिले तो टैंक सेक्ट के काम आएंगे। यूहाओ को आखिरकार सब समझ आ गया। वो क्यू की तरफ देखकर मुस्कुराया और बोला, थैंक्स क्यू, लेकिन पहले मैं एल्डर्स सीनियर से परमिशन ले लूं। क्यू ने भी सिर हिलाकर कहा, ठीक है, मैं भी माँ से पूछ लूंगी, लेकिन ध्यान रखना, हमारा सेक्ट का टेरिटरी अभी सनमून एम्पायर के कब्जे में है। वहाँ जाने पर एक्स्ट्रा सावधानी बरतनी होगी। यूहाओ हल्के से हंस पड़ा, अरे कोई टेंशन नहीं, हमने डेथ कॉर्ड जैसी चीज फेस कर ली है, तो ऑर्डिनरी सनमून एम्पायर के सोल्जर से डर कैसा? क्यू हंस पड़ी और शरारत से बोली, एल्डर्स सीनियर ने अभी अभी तुम्हें लेक्चर दिया था और तुम फिर से वही पुरानी आदतों पर लौट आए। क्या मैं जाकर शिकायत कर दूं? यूहाओ मुस्कुराकर बोला, नहीं, मुझे पता है तुम ऐसी नहीं हो, तुम सबसे लॉयल हो। क्यू ने नकली गुस्से में कहा, लगता है इस जन्म में हम सिर्फ अच्छे भाई ही रह सकते हैं। यूहाओ फिर हंसा, गुड ब्रदर्स होना भी कोई छोटी बात नहीं है। खैर, मैं पहले टीचर शुआन से मिलता हूँ, बाकी बातें बाद में। अब अगले कुछ दिन यूहाओ रिसर्च में पूरी तरह व्यस्त हो गया। शुआन ज़िवैन के साथ उसकी 6 घंटे की लंबी डिस्कशन हुई और फिर उसने पूरी एनर्जी नई स्टेशनरी सोल कैनन शेल्स के डेवलपमेंट में लगा दी। शुआन ज़िवैन ने प्रोजेक्ट सीधा यूहाओ को सौंप दिया। इसी दौरान अर्थ ड्रैगन सेक्ट की ट्रिप के लिए बेबे ने भी परमिशन दे दी, लेकिन कंडीशन ये रखी, एक्सपेरिमेंट्स पहले पूरे करने होंगे। यूहाओ रिसर्च में इतना डूब गया था कि सी गॉड्स आइलैंड जाकर एल्डर शुआन से कल्टीवेशन से जुड़े डाउट्स पूछने का मौका ही नहीं मिल पाया। आखिर एक्सपेरिमेंट्स खत्म करने के बाद ही उसे वहां जाने का चांस मिला। आधे महीने की लगातार मेहनत के बाद यूहाओ ने आखिर स्टेशनरी सोल कैनन शेल्स बना ही लिए। हालांकि उनकी ताकत नॉर्मल क्लास 4 शेल्स से लगभग 2/3 ही थी, लेकिन इफेक्टिव रेंज उतनी ही रही। ये सब मटेरियल्स की वजह से था। आउटर शेल्स फाइन आयरन से बने थे। शुआन ज़िवैन भी ये देखकर बहुत खुश हुए। असल में यूहाओ ने डिजाइन में एक नया टेक्निक इस्तेमाल किया था, डीलेड एक्टिवेशन कंपोनेंट। मास प्रोडक्शन के लिए ये मेथड परफेक्ट साबित हुआ। जब यूहाओ ने रिजल्ट्स बेबे को बताए तो बेबे मुस्कुराया और बोला, यूहाओ, अब एक्सपेरिमेंट्स खत्म हो गए, तुम कब निकलने का सोच रहे हो? यूहाओ थोड़ा कंफ्यूज हुआ, निकलना कहाँ? बेबे माथा पकड़कर बोला, अरे तुम्हें क्यू से किया वादा भूल गया क्या? रेयर मेटल्स वाली जगह पर जाना है। यूहाओ ने शर्माते हुए सिर खुजाया, ओ हाँ ठीक है एल्डर सीनियर, मैं 2 दिन में निकल जाऊंगा। बेबे ने भी हामी भर दी, ठीक है, लेकिन तब तक आराम भी कर लो, हर समय रिसर्च में मत डूबे रहो। यूहाओ हंस पड़ा, मैं आराम नहीं कर सकता, कल्टीवेशन में कुछ डाउट्स हैं, मुझे एल्डर शुआन से पूछना होगा, तो अगर और कुछ नहीं है मैं अभी सी गॉड्स पवेलियन जा रहा हूँ। ये कहकर यूहाओ तुरंत भाग निकला। अब उसके भी हर पल कीमती था। पिछले आधे महीने में उसकी कल्टीवेशन 1 रैंक बढ़ चुकी थी।
अब वो क्लास 74 कंट्रोल टाइप सोल सेज बन चुका था। युहाओ के जाते ही बेबे मुस्कुराते हुए चेयर पर पीछे झुक गया। वो ड्रॉयर से एक जेड बॉक्स निकालता है जिसमें हल्की गुलाबी रोशनी चमक रही थी। ये वही ट्रेजर था जो डेलिकेट सिल के मॉर्टल ने उसे दिया था तांग या को बचाने के लिए। बेबे ने मन ही मन सोचा, श्याओया तुम कहाँ हो, कैसी हो? मुझे यकीन है कि अब तुम पूरी तरह इविल सोल मास्टर्स के कंट्रोल में जा चुकी हो। इसी बीच युहाओ शेक एकेडमी पहुंच चुका था। अब एकेडमी इनर सिटी का हिस्सा बन चुकी थी। वॉर की वजह से यहाँ भी हालात बदल गए थे। स्टूडेंट्स की संख्या काफी कम हो चुकी थी। युहाओ सीधा सीगॉर्ड्स आइलैंड पहुंचा, गोल्डन ट्री को प्रणाम किया और फिर एल्डर श्वान से मिलने चला गया। एल्डर श्वान तुरंत युहाओ को अपने कमरे में बुला लिया। युहाओ उत्साहित होकर बोला, एल्डर श्वान, मेरे एक्सपेरिमेंट सफल हो गए। अब हम लो टियर क्लास 4 स्टेशनरी सोल कैनन शेल्स बना सकते हैं। अगर बैच में बनाए गए तो सन मून एम्पायर को बड़ा सरप्राइज मिलेगा। श्वान जिवेन हैरान रह गए, फिर मुस्कुराकर बोले, क्या तुमने सच में कर दिखाया? युहाओ, तुम वाकई जीनियस हो। एल्डर श्वान ने युहाओ को देखा और कहा, तुम बहुत थके हुए लग रहे हो। युहाओ हल्के से हंस पड़ा। वो तुरंत एल्डर श्वान को सब बताने लगा। जब मैं एल्डर ये शिशुई का सामना कर रहा था उस समय डीटिया ने मेरी बॉडी को पोजेस किया था। बीस्ट गॉड ने स्पेशल पावर से मेरी बॉडी में स्ट्रेंथ भरी थी। उसके बाद भले ही मेरे पैसेजवेज डैमेज हो गए, लेकिन मुझे उसकी सोल पावर के कुछ सीक्रेट समझ आए। युहाओ डिटेल में एक्सपेरिमेंट समझाने लगा। एल्डर श्वान पहले मुस्कुराते रहे, लेकिन जैसे जैसे बातें आगे बढ़ी एल्डर श्वान का चेहरा गंभीर होता गया। युहाओ ने अपनी सोल पावर को कंप्रेस करके बाहर कंट्रोल करना सीख लिया था। एल्डर श्वान मन ही मन बोले, ये बच्चा बहुत डेयरिंग है। युहाओ ने फिर पूछा, एल्डर श्वान, टाइटल डोलुओ बनने के बाद सोल पावर में असल बदलाव क्या आते हैं? क्या डीटियान का ब्लैक होल सोल पावर सिर्फ अल्टीमेट डोलुओं के लिए ही पॉसिबल है? और एल्डर, ये शिशुई बिना डेथ गॉड के डीटियान का सामना क्यों नहीं कर पाती? एल्डर श्वान ने गहरी सांस ली, फिर बोले, युहाओ तुम्हारा सवाल सही है। जब कोई सोल मास्टर टाइटल डोलुओ बनता है उसकी सोल पावर लिक्विड से सॉलिड स्टेट में बदल जाती है। यही रैंक 90 का बॉटलनेक है और तभी वो अपना 9 सोल रिंग हासिल करता है। लेकिन यही स्टेप सबसे मुश्किल भी है। युहाओ ने सिर हिलाया। हाँ, मैंने देखा है कि एक ही रैंक के टाइटल डोलुओं में भी बड़ा फर्क होता है। एल्डर श्वान ने समझाया, बिल्कुल सही। मार्शल सोल का इसमें बड़ा रोल है। जितना स्ट्रॉन्ग मार्शल सोल होगा उतना ज्यादा सोल पावर कंटेन कर सकता है। युहाओ चौंक गया। मतलब मार्शल सोल भी सोल पावर को स्टोर कर सकता है? एल्डर श्वान ने सिर हिलाया। हाँ, मार्शल सोल ट्रू बॉडी सोल पावर को स्टोर कर सकता है, लेकिन तुम्हें ये महसूस नहीं हुआ क्योंकि तुम्हारे पास ट्विन मार्शल सोल्स हैं। युहाओ ने अगला सवाल किया, तो टाइटल डोलुओ बनने के बाद कल्टीवेशन और मुश्किल हो जाती है? एल्डर श्वान ने गंभीर आवाज में कहा, हाँ बिल्कुल सही। सॉलिड स्टेट में सोल पावर बॉडी के अंदर फ्रीली फ्लो नहीं कर सकती, इसीलिए टाइटल डोलुओ से बीड्स में तोड़ते हैं ताकि वो लिक्विड या गैस की तरह सर्कुलेट हो सके। लेकिन ये प्रोसेस बेहद खतरनाक होता है। इसी वजह से कई लोग रैंक 91 पर ही रुक जाते हैं। युहाओ हैरान रह गया, इतना कॉम्प्लिकेटेड है? एल्डर श्वान ने कहा, अगर स्पिरिचुअल पावर बहुत स्ट्रांग हो तो सॉलिड, लिक्विड और गैसियस स्टेट्स को एक साथ कंट्रोल किया जा सकता है। यही ट्रांसेंडेंट डोलुओ का लेवल है, लेकिन इंप्रूवमेंट वहां भी बेहद मुश्किल है। फिर एल्डर श्वान ने आगे कहा, डीटियान की असली ताकत का राज यही है। उसके पास 8 लाख साल की कल्टीवेशन है। उसने स्पेस और टाइम दोनों की मिस्ट्री समझी है। उसका सोल पावर कंप्रेस्ड है और स्पेस टाइम की मदद से उसकी बॉडी में स्टोर होता है। इतना कहकर एल्डर श्वान ने अपना हाथ बढ़ाया। उनकी हथेली में एक येलो राइट बॉल चमक उठा। उसके चारों तरफ स्पेशल क्रैक्स बनते दिखे। युहाओ दंग रह गया। ये तो एल्डर श्वान का सोलिडिफाइड अर्थ टाइप सोल पावर है। अचानक वो येलो बॉल कोलैप्स होकर ब्लैक होल में बदलने लगा। उसकी सक्शन इतनी जबरदस्त थी कि युहाओ लगभग एल्डर श्वान से टकरा गया। वो ब्लैक होल ओरिजिन एनर्जी को खींचने लगा। एल्डर श्वान ने तुरंत उसे स्टेबलाइज किया और कहा, डीटियान भी ऐसे ही स्पेस को कोलैप्स करके ब्लैक होल बनाता है, लेकिन अगर कंट्रोल छूट जाए तो ब्लास्ट हो सकता है। एल्डर मू ने कहा था, अगर कोई अल्टीमेट डोल वो ब्लैक होल को पूरी तरह स्टेबलाइज कर ले तो वो हमेशा एग्जिस्ट कर सकता है और थ्योरेटिकली पूरे कॉन्टिनेंट को निगल सकता है। फिर एल्डर श्वान ने गहरी आवाज में कहा, मेरी सोल पावर रैंक 98 है। मैंने भी कई बार कोशिश की लेकिन पूरी तरह ब्लैक होल नहीं बना पाया। अभी मेरी बॉडी में सिर्फ एक सोल कोर है। अगर मैं सेकंड सोल कोर बना लूं तो अल्टीमेट डोलुओ बन सकता हूं। एल्डर मू और लॉन्ग शोयाओ ने यही रास्ता अपनाया। ये शिशुई ने भी शायद यही किया, लेकिन डीटियान का रास्ता बिल्कुल अलग है और इसी वजह से वो सबसे पावरफुल अल्टीमेट डोलुओ है। एल्डर श्वान ने गंभीर आवाज में कहा, मुझे शक है कि डीटियान के पास दूसरा सोल कोर भी है। उसकी ताकत अब लगभग गॉड्स जैसी है। अगर वो इंसान होता तो गॉडली रेल्म उसे पहले ही स्वीकार कर लेता। एल्डर श्वान हल्की मुस्कान के साथ बोले, युहाओ, तुम्हारे लिए अल्टीमेट डुलुआ बनना हमसे कहीं आसान है क्योंकि तुम्हारे पास ट्विन मार्शल सोल्स हैं। याद रखना, जैसे ही टाइटल डुलुआ बनो कोशिश करना कि 2 सोल कोर साथ में बने। अगर दोनों ब्लैक होल्स बन गए तो अल्टीमेट डुलुआ का बैरियर तुम आराम से पार कर लोगे। युहाओ ने तुरंत पूछा, एल्डर श्वान, सोल पावर को ब्लैक होल में बदलते वक्त स्टेबलाइज कैसे करें? मेरे एक्सपेरिमेंट्स में कंट्रोल छूटने का डर हमेशा बना रहता है। मुझे बैकलैश का डर है। एल्डर श्वान हंस पड़े, पागल मत बनो युहाओ, तुम अभी सिर्फ सोल सेज हो। ट्विन मार्शल सोल्स होने के बावजूद सोल कोर अभी नहीं बना सकते, लेकिन तुम्हारा सबसे बड़ा एडवांटेज है तुम्हारी स्पिरिचुअल पावर। युहाओ ने समझते हुए कहा, मतलब आप मेरी स्पिरिचुअल पावर की बात कर रहे हैं? एल्डर श्वान ने सिर हिलाया।
हाँ, तुम्हारी स्पिरिचुअल पावर आम सोल मास्टर से बहुत ज्यादा है। ये तो टाइटल डूलुआ के बराबर है। स्पिरिचुअल टाइप सोल मास्टर्स रेयर होते हैं। तुम्हारा कंट्रोल एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है, इसलिए एक्सपेरिमेंट्स करके एक्सपीरियंस लेना सही है, लेकिन ज्यादा ऑब्सेस्ड मत होना। तुम्हारी करंट सोल पावर अभी उस लेवल की नहीं है। जितना बड़ा सोल कोर होगा उतना ही पावरफुल टाइटल डूलुआ बनेगा। यूहा ने धीरे से पूछा, एल्डर श्वान, अगर मैं अभी सोल कोर बनाने की कोशिश करूं तो क्या होगा? एल्डर श्वान थोड़ा चौंके, फिर बोले, पहली बात ये लगभग इम्पॉसिबल है, और अगर कंट्रोल छूट गया तो मौत पक्की है, क्योंकि फ्लूइड से सॉलिड स्टेट में कंप्रेस करते वक्त एनर्जी बहुत वायलेंट हो जाती है। अगर बॉडी उसे सह नहीं पाई तो सीधा ब्लास्ट हो जाएगा, लेकिन अगर किसी तरह सफल हो गए तो फ्यूचर कल्टिवेशन की स्पीड बहुत तेज हो जाएगी। सॉलिड सोल कोर ओरिजिन एनर्जी को बहुत तेजी से एब्जॉर्ब करता है, लेकिन रैंक 90 पर तुम्हें दूसरा सोल कोर बनाना ही पड़ेगा। आमतौर पर पहला सोल कोर डांटियन में बनता है और दूसरा कहीं और बनाना पड़ता है, जैसे मैंने किया है। यूहाव ने सिर झुकाकर कहा, मैं समझ गया एल्डर श्वान, धन्यवाद। एल्डर श्वान मुस्कुराए और बोले, तुमने कहा था ना लिमिट्स चैलेंज करोगे, चलो कोशिश करो, मैं यहाँ हूँ, तुम्हारी सेफ्टी की गारंटी मैं लेता हूँ। एक 10वां सोल पावर यूज करना और जैसे ही कंट्रोल हाथ से निकलने लगे मैं इंटरवीन करूंगा। यूहाव की आंखें चमक उठी। थैंक्स एल्डर श्वान, मैं अभी शुरू करता हूँ। उसने अपनी ब्रीदिंग स्टेडी की, आंखें बंद की, स्पिरिचुअल पावर को सर्कुलेट किया। एल्डर श्वान साइड में खड़े मुस्कुरा रहे थे। ये बच्चा काम है, बिल्कुल पैनिक नहीं कर रहा। यूहाव की आंखें सुनहरी हो गईं। उसने दाया हाथ उठाया, मिल्की व्हाइट सोल पावर उसके पाम से बाहर निकला। वो लिक्विड की तरह दिख रहा था। धीरे धीरे और सोल पावर पाम के ऊपर जमा होने लगा। वो घूमने लगा, रिवॉल्व करने लगा। इस बार यूहाव ने एक्सपेरिमेंट से भी ज्यादा सोल पावर निकाला। कंप्रेशन शुरू हुआ, सोल पावर थिक होने लगा। उसके चारों तरफ गोल्डन लेयर बन गई। एल्डर श्वान अप्रूवल से सिर हिला रहे थे। इस बच्चे का कंट्रोल वाकई कमाल का है। यूहाव का सोल पावर धीरे धीरे सॉलिड स्टेट में बदलने लगा। उसका चेहरा गंभीर हो गया, लेकिन कंट्रोल नहीं टूटा। फिर वो फेमिलियर फनल शेप बनने लगी। जैसे ही वो शेप बनी, ओरिजिन एनर्जी तेजी से अब्सॉर्ब होने लगी। टेरिफाइंग सक्शन चारों तरफ फैल गया। सी गॉड्स पवेलियन ओरिजिन एनर्जी से भर गया। यूहाव को लगा एनर्जी का फ्लो पिछली बार से दोगुना है। सोल पावर और कंप्रेस होने लगा। डिस्टॉर्टेड लाइट्स चारों तरफ नजर आने लगी। यूहाव लगातार और सोल पावर उसमें डालता रहा। एल्डर श्वान की आवाज गूंजी, बहुत बढ़िया, कंट्रोल बनाए रखो। यूहाव ने स्पिरिचुअल पावर और बढ़ा दी। स्टेबिलिटी मेंटेन करने लगा। अब आधे से ज्यादा सोल पावर उस सॉलिड पावर में मर्ज हो चुका था, लेकिन धीरे धीरे उसका कंट्रोल कमजोर होने लगा। जैसे ही यूहाव ने अपनी सोल पावर रिलीज करना शुरू किया, उसके चारों तरफ फैली स्पिरिचुअल एनर्जी और मजबूत होती चली गई। एल्डर श्वान ये देखकर हैरान रह गए, क्योंकि गोल्डन रंग की एनर्जी अब रोज गोल्ड में बदल रही थी और वो सॉलिड लेयर की तरह सोल पावर को परफेक्टली स्टेबल कर रही थी। एल्डर श्वान मन ही मन सोचने लगे, लगता है मैंने यूहाव को अंडर एस्टिमेट कर दिया। इसकी स्पिरिचुअल कल्टिवेशन हाल ही में और इम्प्रूव हुई होगी, लेकिन अब हालात बिगड़ने लगे। सॉलिड सोल पावर उसकी बॉडी से सोल पावर खींच रहा था और इतनी तेज गति से अब्सॉर्ब कर रहा था कि यूहाव अपनी स्पिरिट आईज से भी साफ देख नहीं पा रहा था। 50%, 60%, 70%। जैसे ही सोल पावर 70% से ज्यादा अब्सॉर्ब हो गई, यूहाव कंट्रोल खोने लगा। उसे नहीं पता था कि बाहर क्या हो रहा है, लेकिन सी गॉड्स पवेलियन में हल्की गोल्डन लाइट फैल चुकी थी। ओरिजिन एनर्जी बादलों में जमा होकर गोल्डन ट्री की ओर खिंच रही थी। कई एल्डर्स अपनी कल्टिवेशन से जाग उठे। उन्होंने सोचा, क्या कोई ट्रांसेंडेंट डूलो बनने की कोशिश कर रहा है? ये तो सोल कोर कंस्ट्रक्ट करने वाली फिनोमिनन जैसी लग रही है। लेकिन ऑब्जर्व करने के बाद उन्हें समझ आया कि ये डिस्टर्बेंस एल्डर श्वान के रूम से आ रही है। टाइटल डूलो का ब्रेक थ्रू होता तो लेवल और बड़ा होता, तो एल्डर्स ने बैरियर बनाया और वापस कल्टिवेशन में लग गए। इधर यूहाव की हालत और खराब हो रही थी। 80% से ज्यादा सोल पावर अब्सॉर्ब हो चुकी थी। पसीना उसके चेहरे पर बह रहा था, चेहरा पीला पड़ चुका था। फिर भी एल्डर श्वान इम्प्रेस थे कि यूहाव ने सॉलिड सोल पावर को इतने दबाव में भी स्टेबल रखा हुआ था। तभी नया बदलाव आया। वो मिल्की राइट सॉलिड सोल पावर अब धीरे धीरे गोल्डन में बदल रहा था। एल्डर श्वान की आंखें चौड़ी हो गई। उन्होंने तुरंत कहा, यूहाव होल्ड ऑन, तुम्हारा सॉलिड सोल पावर एलिमेंटल कैरेक्टरिस्टिक्स डेवलप कर रहा है। शायद तुम सोल कोर कंस्ट्रक्ट कर पाओ। अगर ये हो गया तो रैंक 89 का बॉटलनेक तुम जल्दी क्रॉस कर लोगे। बस टिके रहो। यूहाव स्टंड तो हुआ, लेकिन उसने स्पिरिचुअल पावर का इस्तेमाल करते हुए बची हुई सोल पावर को बाहर निकालना जारी रखा। अब सॉलिड सोल पावर न सिर्फ उसकी बॉडी से एब्सॉर्ब कर रहा था, बल्कि हवा में फैली ओरिजिन एनर्जी को भी खींच रहा था। यूहाव साफ महसूस कर पा रहा था कि उसका स्पिरिटाइज मार्शल सोल इसमें फ्यूज हो रहा है। उसकी स्पिरिचुअल पावर लगातार बढ़ती जा रही थी। भले ही सोल पावर अभी टाइटल डूलो लेवल की ना हो, लेकिन स्पिरिचुअल पावर कंपेयर कर सकती थी। आई ऑफ डेस्टिनी की वजह से उसका स्पिरिचुअल ऑरा रोज गोल्ड हो चुका था और उसके साथ डेस्टिनी की एक ऑरा भी फैलने लगी थी। सॉलिड सोल पावर इतनी तेज घूमने लगा कि हवा में क्रैक्स बनने लगे। यूहाव की बॉडी अब पूरी तरह थक चुकी थी। एल्डर श्वान मन ही मन बोले, लगता
लगता है ये सर्वाइव नहीं कर पाएगा। ट्विन मार्शल सोल्स होने के बावजूद सोल पावर अभी भी बहुत वीक है। प्योर स्पिरिचुअल पावर शायद सोल कोर बनाने के लिए इनफ ना हो। एल्डर शुआन खुद को तैयार कर चुके थे। अगर यूहाओ और सहन न कर पाया तो वो अपनी सोल पावर से सॉलिड सोल पावर को केज करके ब्लास्ट कर देंगे। तभी अचानक यूहाओ की पीठ से गोल्डन लाइट निकलने लगी। उसके सामने एक सर्कुलर बैरियर खड़ा हो गया जिसने सक्शन फोर्स रोक दिया। यूहाओ तुरंत समझ गया, लाइफ रिफ्लेक्शन शील्ड, ये स्काई ड्रीम आइसवर्म था। एक विशाल मिल्की व्हाइट आइसवर्म उसके पीछे मैनिफेस्ट हुआ जिसके गोल्डन पैटर्न्स चमक रहे थे। जैसे ही वो प्रकट हुआ, प्योर सोल पावर की एक लहर यूहाओ के शरीर में भर गई। यूहाओ ने अंदर से पुकारा, ब्रदर स्काई ड्रीम, और स्काई ड्रीम की आवाज सीधे उसके दिमाग में गूंजी, कंटिन्यू, मैं यही हूँ। उसकी बॉडी से निकलती लाइट और तेज हो गई। मिलियन या कल्टीवेशन का कंडेंस्ड ओरिजिन स्ट्रेंथ अब यूहाओ में ट्रांसफर हो रहा था। सॉलिड सोल पावर की गोल्डन चमक और भयंकर हो गई। स्पेशल क्रैक्स बढ़ गए। यूहाओ का शरीर कांप रहा था, लेकिन उसके चेहरे पर अब डिटर्मिनेशन लौट आया था। गाइस, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें, और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।